अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर ब्लॉक में क्या है? ऑर्डर ब्लॉक मतलब आप कह लें कि बैकबोन है हमारी स्ट्रेटजी, बहुत ही आप कह लें कि अहम चीज़ है। अच्छा, अहम किस लिहाज से है कि एंट्री में सबसे ज़्यादा एक तो फेयर वैल्यू गैप यूज़ होगा और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, लोग करते क्या हैं? नॉर्मली लोग करते ये हैं कि लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को ही देखने लग पड़ते हैं। देखिए, अगर चीज़ इतनी सिंपल हो ना, इतनी सिंपल हो, तो पूरी दुनिया यहाँ पर ही आकर बैठ जाए। कुछ लोग बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं कि सर कोई बस छोटी सी चीज़ बता दें तो जिस पे बस मैं प्रॉफिट करता रहूँ। ऐसा होता नहीं है। वैसे मैं आपको इन जनरली ये चीज़ें बताऊँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई 50 क्लासेस पे भी मैं ले जाऊँ तो शायद ख़त्म ना हो। मैं इनको बहुत डिस्क्राइब करके आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें आप यहाँ से लर्न करने के बाद 1 माह और अगर इनकी प्रैक्टिस करें और रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देख लें और साथ में प्रैक्टिस करें, तो मेरा ख़्याल है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँगी। आपको बिल्कुल वो नहीं होगा कि यार कहाँ कहाँ से ढूँढनी है कोई चीज़, कहाँ करनी है। बिल्कुल आपके ऑर्डर ब्लॉक्स ये वो सब कुछ आप खोला करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट में सारी चीज़ें फ़ौरन से ये यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, ये फ़ौरन से आपको पता चल जाया करेगा। यहाँ पे जैसे मैं फ़ोरक्रॉस में सारी चीज़ें लगा रहा होता हूँ, थोड़ा-सा अगर आप उसको देखें अगर। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या है? सिंपली अगर हम इसकी कोई बड़े उसमें ना जाएँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे सामने, जो इस वक़्त मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसको सिंपली जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कोई भी एनगल्फिंग जो है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ये हमारा हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा हो गया बिरिश ऑर्डर ब्लॉक। कोई भी आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आती है ना, जो उसकी आप कह लें कि एक डेफ़िनेशन कह लें जो भी होती है, वो ये है। 1 लाइन में अगर आपको कोई कहे कि यार ऑर्डर ब्लॉक क्या है? एनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली? मैं थोड़ा थ्योरेटिकल ये आपको बताया है, ये मैं इसमें और भी थोड़ी-सी चीज़ बना रहा था, ताकि इसको और भी बना के ये मैं पीडीएफ्स भी आपको डेली शेयर किया करूँगा हर क्लास की, ताकि असाइनमेंट्स बनाने में एक आसानी हो, वीडियो से भी आप लोग देख सकें और पीडीएफ से भी देख सकें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी होपफुली। अच्छा, ये तो इसमें वो चीज़ लिखी हुई है कि ऑर्डर ब्लॉक रेफर टू स्पेसिफिक प्राइस एरिया वेयर अ लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज़ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैव प्रीवियसली प्लेस सिग्निफिकेंट बाय सेल। मतलब ऑर्डर ब्लॉक वो है जहाँ पे जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो स्मार्ट मनी है या जो कैपिटलिस्ट है, उसने अपने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। क्लस्टर ऑफ ऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन दीज एरियाज व्हिच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्राइस मूवमेंट, लिक्विडिटी एंड मार्केट सेंटिमेंट। अब वही चीज़। अच्छा, और ये यूज़ इसलिए होता है ताकि की लेवल्स को फाइंड किया जा सके। ऑर्डर ब्लॉक ये लार्ज अमाउंट, मतलब इसमें वॉल्यूम, ऑर्डर ब्लॉक उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया हो। अब ये चीज़ जाकर देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, और वो क्या है, बल्कि इस पे नेक्स्ट क्लास करेंगे इंशाल्लाह। अभी ऑर्डर ब्लॉक को शुरू कर दिया है, तो ऑर्डर ब्लॉक में बीच में मैं वो चीज़ डाल दूँगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। नेक्स्ट, वैसे तो वो बेसिक्स में मैंने चीज़ ऐड करनी थी, लेकिन वो बहरहाल अब इसमें देखें ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या? मतलब एक होता ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें चार्ट पर यूट्यूब इधर-उधर से हम सीख लेते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो। अगर उसकी हम फंडामेंटल रीज़न अगर जाकर जानने की कोशिश करें ना, कि फ़र्ज़ करें कोई हमें कह रहा है कि यार यहाँ से ना तुमने बाय करनी है इस जगह पे। हम ये कहें कि यहाँ से बाय क्यों करनी है? क्या है? एक तो ये तुम बता रहे हो कि ये कैंडल इस तरह से बन रही है तो ठीक है। लेकिन क्या है? मतलब ये कैंडल बने तो इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई फंडामेंटल रीज़न क्या होता है? कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली होता ये है कि देखें, अब ये यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैं लिख भी देता हूँ, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया? अब इसमें है क्या कि हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो मार्केट इस तरह से आ रही थी, हल्की-फुल्की उसने करेक्शन की, जिसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी, या फिर एक और सीन ये हो सकता है, सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और इस दौरान में अचानक से ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये 2 सूरतें हो सकती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो लास्ट कैंडल है ना, वो लास्ट कैंडल तो बीरिश थी, मतलब उसमें मार्केट बीरिश जा रही थी इसमें, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर था वो ज़्यादा था। अब होता क्या है कि
अचानक से एक मूव होती है, एक कैंडल बनती है और वो पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। पिछली कैंडल में जितने भी सेलर्स होते हैं उनको इनगल्फ कर देती है, आप कह लेंगे वो सेलर्स डिफीट हो जाते हैं जो भी। और इस कैंडल में अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कैंडल ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये कैंडल ज़्यादा मजबूत है। क्लियरली हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। अब इसमें होता क्या है, इस जगह को जो है ना, ये वाली जो जगह है हमारी, ये इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। नॉर्मली लोग बॉडी को कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने विक को भी कंसीडर करना है। ये जब हम ऑर्डर ब्लॉक की डिटेल उसमें जाएंगे तो उसमें भी हम देखेंगे वैसे। अच्छा, अब इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है कि जब जो लास्ट कैंडल होती है ना, अगर बुलिश की एग्जांपल हम देख रहे हैं तो जो लास्ट रेड कैंडल है, जिस जगह से उसे क्रॉस करती है ना लास्ट कैंडल को, उस जगह से लेकर जो उसी कैंडल की का स्टार्ट होता है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्यों मार्क करते हैं? इसके पीछे फंडामेंटल रीजन है। फंडामेंटल रीजन ये है कि लास्ट कैंडल ओपन हुई थी, अब ये आप लोगों ने गौर से सुनना है, लास्ट कैंडल ओपन हुई थी इस जगह से और नीचे लेकर गए, वो उसको मार्केट को नीचे लेकर गए। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, इसमें जो स्मार्ट मनी है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं या जो लिक्विडिटी ऐड कर रहे हैं मार्केट में, उन्होंने दो काम करने हैं। इन्होंने दो काम करने हैं। एक तो उन्हें ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करना है, ज़्यादा ऑर्डर्स ऐड करने हैं इस जगह पे, जहाँ से उन्होंने इसको बूम करना है ऊपर की जानिब। एक और उनका कड़ा इम्तिहान इस जगह पे होता है जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर्स मार्केट में डालने होते हैं, वो होती है ये वाली जगह। ये क्यों, इस जगह पे क्यों उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स ऐड करने पड़ते हैं? उसकी वजह ये होती है कि उसके पीछे इस जगह से पहले मार्केट नीचे गई थी फोर्सफुली, और इस जगह पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, क्योंकि हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। जब इस जगह पे मार्केट पहुंचती है तो इन ऑर्डर्स को उन्हें इनगल्फ भी करना होता है, यानी कि इस जगह पे उन्हें डबल ऑर्डर्स इनपुट करने होते हैं ताकि वो इन ऑर्डर्स को इनगल्फ कर दें। इन ऑर्डर से भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऑर्डर इस मूव को स्टॉप ना कर पाए, क्या इस मूव को ये वाले ऑर्डर स्टॉप ना कर पाए। अब इस जगह पर नॉर्मली होता क्या है कि वो डबल ट्रिपल ऑर्डर्स इंजेक्ट करते हैं मार्केट में। और अब इसमें आप कह लें कि वो फर्ज करें कि इस जगह वो 10,000 ऑर्डर्स मार्केट में डालते हैं। अब 10,000 आप कह लें कि ये मिलियन ऑफ ऑर्डर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप कह लें कि वो ऑर्डर्स इसमें मार्केट में पुट करते हैं। अब होता क्या है कि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, नॉर्मली इतना बड़ा फिगर नहीं होता। मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स वो इसमें मार्केट में डालते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, स्लिपेज, और बाज़ औक़ात आप स्टॉप लॉस लगाते हैं इस जगह पे, वो इस जगह पे जाकर हिट होता है। ये इस वजह से होता है कि ज़ाहिर है ये भी मार्केट है, ये भी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी ये विद इन सेकंड कुछ भी नहीं होता, बाज़ औक़ात ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही वो इतना बड़ा ऑर्डर मार्केट में डालते हैं तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। 2,000, 4,000, 5,000 ऑर्डर्स मार्केट में होते हैं और मार्केट ऊपर पहुंच चुकी होती है इस तरह से। अब क्या होता है कि इस जगह पे वो जो उन्होंने इतने ज़्यादा ऑर्डर्स डाले होते हैं ना, अभी उन्होंने 5,000 ऑर्डर्स मार्केट में डाले कि मार्केट इस जगह पे पहुंचे। ठीक हो गया। अब बाकी 5,000 जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर रह जाते हैं, रिमेन, मतलब ये इधर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। ये जो पेंडिंग ऑर्डर की और लिक्विडिटी का मैं वर्ड यूज करूंगा, लिक्विडिटी का इंट्रोडक्शन अगली क्लास में हम लेना शुरू करेंगे। वो सारे का सारा है ही ये कि बेसिकली इस जगह पर लिक्विडिटी होती है। पेंडिंग ऑर्डर्स हम जो फाइंड करते हैं वो इसी तरह से होते हैं। अब मार्केट क्या करती है कि उन पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने लाजमन आती है, लाजमन मतलब वो पेंडिंग ऑर्डर्स लाजमन लेने आएगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो पेंडिंग ऑर्डर्स लेने ना आए। सेम केस यहाँ पे होता है बीरिश कैंडल में, या बीरिश उसमें होगा कि यहाँ पर ये कैंडल ऊपर लेकर जा रहे हैं मार्केट को। एक तो उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से डालने हैं इस कैंडल में, यहाँ से, ताकि बिल्कुल एक अपोजिट मूव करवाई जाए। नंबर दो, क्या इस जगह पे भी उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स डालने हैं। अच्छा, एक और इससे मिलती जुलती मैं एग्जांपल बताऊं, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग हो रही है ना, जब छोटे टाइम फ्रेम में आप फिर जब जाते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन बनी होती है। ठीक हो गया। मतलब आप कह लें कि ये सेल की एग्जांपल को आप लें तो H1 में अगर ये इनगल्फिंग हुई हुई है तो 4 मिनट या 3 मिनट में इस तरह की सिचुएशन बनी होती है, यानी कि उसमें ये थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ आ रहा, वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत ईजी। अब ये देखें कि ये एक इनगल्फिंग है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है।
ठीक है, अब हमने इसको देखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक हो गया। अब 3 मिनट में जाकर देखते हैं इसको। 3 मिनट में ऑब्वियसली ये एक स्विंग बना होगा, ठीक हो गया, ये देखिए ये स्विंग बना हुआ है। अब जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा एक स्विंग, और बड़े टाइम फ्रेम में जो 2 आवर में और 1 आवर में जाकर देखेंगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। अब इस जगह से मार्केट गई है ऊपर, यानी कि पहले नीचे आ रही थी और यहां से लेकर गए हैं वो उसे ऊपर। अब यहाँ पर उन्होंने एक पूरी मूव को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे डबल ट्रिपल ऑर्डर्स डाले होंगे मार्केट में ऑब्वियसली, तो उसी वजह से ये एक बड़ी मूव हुई है। अब उन्होंने जब ये बड़ी मूव करवानी है, ये ऑब्वियसली इससे कहीं बड़ी मूव है, तो उन्होंने उन्हें 2 जगह पे ऑर्डर्स डालने हैं, ज्यादा ऑर्डर्स, ताकि एक तो इस जगह पे कि ये सारी जो मूव है ये अब इस दौरान में मार्केट रुक ना पाए कहीं पे, क्योंकि ये भी ये वाली जो मूव है ये इस मूव को रिवर्स कर रही है। ऑब्वियसली इस मूव में भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। और नंबर 2 जो मेन चीज है वो ये जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उनके ऑर्डर्स रह जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी जो सेल की मूव आ रही थी उसको रिवर्स करने के लिए ये मूव की थी, तो इस जगह पे कुछ ना कुछ उनके ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो स्मार्ट मनी को क्या करना होता है, एक तो इस जगह पे ज्यादा ऑर्डर्स डालने होते हैं और एक इस जगह पे, ये इस जगह पे, ताकि इस एरिया को ब्रेक किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज औकात होता है ये है कि ऐसा जो लेवल होता है ना, उसके करीब आके मार्केट तेजी से ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वगैरह बहुत लोगों ने देखी होगी, या ब्रेकआउट पे ये वो। तो वो ब्रेकआउट बेसिकली होता इस वजह से है कि ऐसे एरिया के करीब पहुंचकर अब उस एरिया को ब्रेक करने के लिए उन्हें मजीद पावर चाहिए होती है, मजीद वॉल्यूम चाहिए होता है, मजीद लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो इस जगह पे वो मजीद मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से मार्केट तेजी से ब्रेक होती है। तो इस जगह पे उनके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं, और जिन्हें हम रीड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो आपको जाके पता चलेगा कि इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये टर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक से पहले वाली कैंडल ग्रीन होना जरूरी नहीं है, उसकी किसी भी कैंडल का इनगल्फ हुआ होना जरूरी है। H1 में देखें तो ये इनगल्फिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, इनगल्फिंग यहाँ तक है, और उसे आप देखेंगे टेस्ट करके मार्केट नीचे आई है। तो ये होपफुली ये चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिन्हें मार्केट हमेशा लेने आती है वापस, और जब वापस लेने आती है तो उस जगह पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारी ट्रेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ट्रेड को, वैसे हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ज़रा प्रेजेंटेशन पे लेकर रहा हूँ कि भाई ऑर्डर ब्लॉक्स आर इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ हमने पढ़ी, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ दीज ऑर्डर ब्लॉक्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, मतलब चूंकि एक बहुत बड़ा ये वो होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है। तो with a big block of buy orders or sell orders is executed, it can push the price up। मतलब जब दूसरी दफा वहां पर आती है तो क्या होता है, दूसरी दफा मतलब ये तो पहली दफा हुई ना, जब दूसरी दफा आती है मार्केट तो बहुत से ऐसे लोग जो पहली मूव में नहीं एंटर हो पाते, मुझ जैसे आप जैसे लोग, वो क्या करते हैं कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करते हैं। यहाँ पर आती है मार्केट और एक तो उनके 5-6 हज़ार ऑर्डर रह गए, 10,000 ऑर्डर हमने वैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें से 5,000 ऑर्डर्स रह गए। अब मार्केट यहाँ पर आती है, एक तो वो 5,000 ऑर्डर्स दोबारा मार्केट उठाती है, और नंबर 2 ये होता है कि बहुत से रिटेलर्स भी, जो समझदार रिटेलर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी यहाँ से मार्केट के साथ बैठ जाते हैं और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है। जो आपने ये यहाँ पर देखा, ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ठीक हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ये ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा। इसके अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ये चीज, ये ऑर्डर ब्लॉक को देखा, ये चीज, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जिन्हें मार्केट लेने लाजमन आती है। ये चीज आपने माइंड में रखना है, और तब आपके माइंड में ये चीज होगी ना कि यार ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करता है, इस चीज को आप देख कर ट्रेड करेंगे, या ये चीजें, इस तरह की चीज माइंड में होगी तो बहुत आसान होता है। अच्छा, दिस कैन रिजल्ट इन टेम्पररी इम्बैलेंसेस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड काजिंग प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक हो गया। मार्केट सेंटीमेंट, ऑर्डर ब्लॉक्स में सिग्नल द sentiment of large player in the market who often have access to better information and more informed
फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस। ये जो चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक्चुअली मार्केट को बाय करवाने के लिए उन्होंने सेल शो करना होता है, और ये वही चीज़ है आपके सामने। अच्छा, इसी तरह से ये आपको आइडिया हो गया। अब हम आएंगे कि इन्हें कैसे देखा जाए, मतलब हमने किन ऑर्डर ब्लॉक को देखना है या नहीं देखना। वैसे तो सिंपल जो चीज़ है, क्योंकि बिगनर्स भी हैं तो सिंपल, और इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करूंगा, बाकी हम ऑर्डर ब्लॉक की नेक्स्ट उस क्लास में देखेंगे, ताकि इसको हम ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ आप याद रखें कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो स्ट्रक्चरल स्विंग बन चुका होता है। मतलब ये देखें कि ये बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये जगह आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात इन जगहों को इम्पोर्टेंट कहा जा रहा होता है, वो इसी वजह से कहा जा रहा होता है कि वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक और टर्म होती है ब्रेकर ब्लॉक भी, वो हम बाद में देखेंगे उसको। तो फिल वक्त यही आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, उसकी बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है इनगल्फिंग। अच्छा, इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ऑब्वियसली होंगे, और क्योंकि पिछले भी बैचेस में होते रहे हैं, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो क्वेश्चंस पहले ही एड्रेस करूँ। अब इसमें 2 चीज़ें क्वेश्चंस उठते हैं, वो ये उठते हैं कि विक्स को हम इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? अब इस केस में आप लोगों ने समझ लेना है ये चीज़, कि ये विक बनी हुई है इस तरह से, इट इज़ ये इस तरह से विक बनी है। अब क्या होगा इसमें? हम जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।